राधे कृष्णा। कार्तिक मास महत्व 26वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक एक राजा था। उसके पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्रापवश राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसेन को किस कारण श्राप दिया था? कृपा करके वह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहाँ पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा गुफा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, अतएव इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। तत्पश्चात राजा ने नगर में आकर अपने मंत्रियों से संपूर्ण वृत्तांत कहा। फिर कुछ समय बीतने पर राजा ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मादि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया। तत्पश्चात स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी स्त्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया और गुरु वशिष्ठ को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर राजा को दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों का भोजन दिया है, इसलिए तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें और जो भोग आपके भाग्य में है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। इसी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को यूं ही अपने पैरों पर डाल दिया, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य का उपभोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अनंत काल में परम शांति को प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण कर निर्जन वन में भूखा प्यासा फिरने लगा। फिर अनेक कष्ट सहता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य तथा सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संजोगवश घूमते हुए एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री से रमन करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने के पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरना सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, अतः बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी, इसलिए आप मेरे पति को प्राण दान दे दें। प्राण दान के से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को पकड़कर वह राक्षस खा गया।
तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस जोनि को प्राप्त होंगे। ये दो श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला कि हे दुष्टे, एक अपराध के बदले मैं तुमने दो श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचनी बनकर इस वन में फिरोगी। इसके पश्चात वह स्त्री पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। बोलो नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी मैया की जय, कार्तिक मास की जय।